जिस तरह हमारे लिए अल्लाह और उसके रसूल को मानना ज़रूरी है, इसी तरह सहाबा व अहले बैत को मानना भी ज़रूरी है। अगर हम रसूल को मानते हैं, अल्लाह को नहीं मानते, तो फिर भी हम क्या हैं? नाकाम हैं। अगर हम अल्लाह को तो मानते हैं, रसूल को नहीं मानते, फिर भी क्या है? नाकाम है। सेम टू सेम इसी तरह अगर हम सहाबा को तो मानते हैं, अहले बैत को नहीं मानते, तो फिर हम क्या हैं? नाकाम हैं, मुनाफिक हैं। अगर हम अहले बैत को मानते हैं, सहाबा किराम को नहीं मानते, तो फिर भी नाकाम और काफिर हैं। तो इस जिस तरह अल्लाह और उसके रसूल दोनों को मानना पड़ेगा, इसी तरह सहाबा व अहले बैत दोनों को मानना पड़ेगा। अच्छा, अब आप यहाँ पर पूछेंगे कि जी सहाबा कौन है और अहले बैत कौन है? तो पहले नंबर पर मैं आपको यहाँ पर मिसालों के जरिए बतलाता चलूँ ताकि बात क्लियर हो जाए। सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पब्लिक लाइफ है और अहले बैत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनल लाइफ है। मतलब सहाबा इकराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन है, अहले बैत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या है? रात है। अब कुछ लोग चूंकि अहले बैत की मोहब्बत के अंदर इतना गुलूव कर जाते हैं कि वो शिरक कर बैठते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर आपने देखा या अली मदद, तो क्या है? ये शिरक है। और इसी तरह हजरत अली से मोहब्बत नहीं करते तो फिर हुजूर ने फरमाया ला युहिब्बुका इल्ला मुमिनुन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिकुन, कि आपसे मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमिन और आपसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। मतलब इस हदीस से ये निकला अहले बैत से कोई बुग़्ज़ रखता है तो वो मुनाफिक है। और दूसरी बात, अगर कोई इनकी मोहब्बत के अंदर गुलूफ कर जाता है तो वो शिरक के गड्ढे के अंदर जा डूबता है। जिस तरह मैंने आपके सामने रखा, कोई कहता है या अली मदद, तो मैं आपसे अर्ज कर चुका हूँ, सहाबा हूँ या अहले बैत हूँ, दोनों को मानना जरूरी है। और दोनों को मानेंगे तो फिर अल्लाह ताला का जो फरमान है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, फिर हम क्या होंगे? कामयाब होंगे। अगर हम सहाबा को मानते हैं तो फिर ऐसा है कि जी अल्लाह को मान रहे हैं, रसूल को छोड़ रहे हैं। अगर हम अहले बैत को मानते हैं, सहाबा को नहीं मानते, तो फिर ऐसा है कि हम रसूल को तो मान रहे हैं, अल्लाह को क्या है? छोड़ रहे हैं। हाँ, जब यहाँ पर बात की जाती है ना सहाबा की, उसमें अहले बैत भी आ जाते हैं। इसलिए कि जो अहले बैत हैं, जिन्होंने हुजूर पर ईमान लाया है, वो सहाबा भी हैं, वो सहाबियात भी हैं, वो हुजूर की बीवी हो, बेटियां हो, जौन भी हो, हुजूर की रिश्तेदार हो। अगर ईमान नहीं लाए तो वो रिश्तेदार ही क्यों नहीं है? न वो सहाबा है, न वो अहले बैत हैं। आपके सामने है सूरतुल लहब, तब्बत यदा अबी लहब व तब, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या है? सका चचा है। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब तेरे लिए क्या हो? हलाकत हो। तो लिहाजा इन दोनों को मानना क्या है? जरूरी है। जब हम सहाबा का नाम लेते हैं तो उसमें अहले बैत भी आ जाते हैं। जब हम अहले बैत का नाम लेते हैं तो उसमें चंद सहाबा आते हैं, बाकी सहाबा निकल जाते हैं। तो दोनों के ऊपर क्या है? ईमान रखना जरूरी है, सहाबा पर भी और अहले बैत पर भी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो हदीसें हैं, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। एक जगह पर फरमाया मैं अपना अहले बैत तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूं। तो यहाँ पर वही बातें आती हैं कि जी सहाबा को भी मानना पड़ेगा, अहले बैत को भी मानना पड़ेगा। जिस तरह दिन को मानना पड़ेगा तो इसी तरह रात को भी मानना पड़ेगा। सहाबा किराम हुजूर का दिन है तो अहले बैत हुजूर के क्या है? रात हैं। और इसी तरह अब आपने देखा कि जी क्या है, हजरत मरियम के मुतालिक अल्लाह ताला ने एक छोटे से बच्चे हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कलाम करवाया, तो लोग उसको क्या है? पाकीज़ा मानते हैं। और जिसके मुतालिक अल्लाह ने खुद कलाम फरमाया, 17 आयतें नाजिल की सूरत नूर के अंदर, तो वहां पर लोग उनके ऊपर क्या करते हैं? तोहमत लगाते हैं। इस तरह हजरत मरियम पाक हैं, इसी तरह हजरत आयशा भी क्या है? पाक है। अब आपको यहाँ पर ना उलझा दिया जाएगा कि जी आप फातिमा के साथ खड़े होना चाहते हैं या आयशा के साथ खड़े होना चाहते हैं। भाई वो माँ है, ये बेटी है, दोनों हमारे लिए क्या है? काबिल एहतराम है। और वो खतून जन्नत है, वो खतून जन्नत की भी क्या है? माँ है। तो हम अगर खतून जन्नत की माँ को नहीं मानेंगे तो हम कामयाब कैसे हो सकते हैं? फिर आपने देखा यहाँ पर हजरत खदीजतुल कुबरा की इतनी बात नहीं की जाती। भाई हजरत खदीजतुल कुबरा का अपना मकाम है, हजरत फातिमा ज़हरा का क्या है? अपना मकाम है। हजरत आयशा का मकाम अलहदा है, हजरत फातिमा का मकाम क्या है? अलहदा है। एक अफजल होता है, एक करीब होता है। भाई अफजल कौन है, करीब कौन है, ये हम फैसला तो कर सकते हैं, बाकी ये नहीं कह सकते कि जी किसके साथ खड़ा होना है, हजरत आयशा के साथ या हजरत फातिमा के साथ। भाई आप तफरीक क्यों कर रहे हैं? आप दोनों के साथ खड़े हो जाएं। जी हम आयशा भी हमारी माँ है, हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी क्या है? माँ है। हाँ, अल्लाह ने मकाम क्या देना है? हजरत फातिमा को बेटी का मकाम दिया है, हजरत आयशा को क्या है? बीवी का मकाम दिया है। तो हमारे लिए हजरत आयशा माँ है,
हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा खतून जन्नत हैं और जन्नती औरतों की क्या है, सरदार हैं। हजरत आयशा के मुतालिक कुरान में कन्फर्म आ गया, फैसला आ गया, अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की बीवियां तुम्हारी क्या है, माएँ हैं। अब नबी की बीवियों में हजरत आयशा भी आती है। तो अब कुछ लोग जो अहले बैत के नाम लेवा हैं, हम ये नहीं कहते कि अहले बैत के साथ मोहब्बत ना करो, हम यही कहते हैं अगर अहले बैत के साथ मोहब्बत नहीं करोगे तो मुनाफकत के गड्ढे के अंदर जा पड़ोगे, क्योंकि हुजूर ने फरमाया ला युहिब्बुका इल्ला मुमिनुन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक। तो आपसे मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमिन, आपसे बोझ नहीं रखेगा मुनाफिक। तो क्या है, अगर कोई उनसे नफरत करता है तो वो मुनाफकत के गड्ढे के अंदर जा पड़ेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि जी अहले बैत के साथ मोहब्बत ना करो, हम कहते हैं अहले बैत के साथ भी करो, सहाबा इकराम के साथ भी करो। अगर कोई नहीं करता तो किसी सहाबी को सहाबियत वाले मकाम से हम नहीं उतारेंगे। अगर कोई उनसे मोहब्बत नहीं करता तो हम अहले बैत को कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, हम अपनी कब्र खराब कर बैठेंगे। तो हम यही कहते हैं कि आप सहाबा का भी एहतराम करो, अहले बैत का भी एहतराम करो। बाकी उनका आगे क्या फैसला है, सहाबा व अहले बैत का क्या प्रोटोकॉल होगा, वो अल्लाह जानता है। जन्नत ना आपकी है ना जन्नत मेरी है। हाँ, हम अपनी जन्नत को बना भी सकते हैं, खराब भी कर सकते हैं। हमारे लिए दो ऑप्शन है, जन्नत और जहन्नम का। हम किसी एक की इंसल्ट करके हम जहन्नम में भी जा सकते हैं, और किसी एक को प्रोटोकॉल देकर और दूसरे की इंसल्ट करके फिर भी क्या है, जहन्नम में चले जाएंगे। अगर दोनों का एहतराम कर लेंगे, चूंकि हमें एहतराम का हुक्म दिया गया है, कुरान पाक के अंदर वाज़ेह तौर पर आया है, फिर हम क्या होंगे, कामयाब होंगे, हम जन्नती होंगे। इसीलिए हमें अपनी कब्र की फिक्र करनी चाहिए। लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, वो कद खलत मिन कब्ल, वो हमसे पहले गुजर चुके हैं, उनके अमाल उनके साथ, हमारे अमाल हमारे साथ। अब हम देखें, जिस तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ मोहब्बत करते हैं, ऐसे ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मोहब्बत करते हैं। तो हम दोनों के साथ मोहब्बत करेंगे तो हम कामयाब होंगे। अगर इनमें से किसी एक के साथ मोहब्बत करते हैं, दूसरे के साथ नफरत करते हैं, तो फिर हम अपना बेड़ा खुद गर्क कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही समझें कि सहाबा व अहले बैत हुजूर की दो आंखें हैं। एक आंख हो इंसान कामिल नजर नहीं आता, जिस तरह इंसान की दो आंखें होती हैं, इसी तरह हुजूर की भी दो आंखें हैं। एक आंख सहाबा, दूसरी आंख अहले बैत। तो इनमें से किसी एक का इनकार करेंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या कर रहे हैं, हम इल्जाम लगा रहे हैं। जिस तरह गाड़ी की दो लाइटें होती हैं, अगर एक लाइट न हो तो नुकसान होता है, इसी तरह अगर हम दो लाइटों में से सहाबा या अहले बैत में से किसी का इनकार करते हैं तो हम अपना नुकसान करते हैं। ना तो सहाबा किराम के मर्तबे के अंदर कमी आती है, ना ही अहले बैत के मर्तबे के अंदर कमी आती है। हमारी जो कब्र है, हमारा जो हशर नशर है, उसके अंदर खराबी और उसके अंदर कामयाबी जरूर आती है। अगर हम दोनों को मान लेते हैं तो कामयाब हैं, अगर दोनों में से किसी का इनकार कर देते हैं तो फिर हम नाकाम हैं।